स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की 68 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज श्रृंखला में। 12 फरवरी को जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए एक बार हम फिर हाजिर हैं 25 क्वेश्चंस के साथ में, जो कि हैं करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स से सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो 12 फरवरी को आपको परीक्षा भवन में मिल सकते हैं, उनकी ये श्रृंखला है। इस संदर्भ में आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों में से नहीं है। लेकिन नहीं पे खास ध्यान देना है आपको परीक्षा भवन में, ताकि ये गलती ना हो। तो RRR, कंतारा और कश्मीर फाइल्स, ये तीनों भेजी गई थी ऑस्कर के लिए। ब्रह्मास्त्र इसमें शामिल नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। और हाल ही में RRR के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ये आपको याद रखना है कि RRR के गाने नाटू नाटू को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, और ब्रह्मास्त्र इसमें से शामिल नहीं थी। ये 3 मूवीज जो हैं वो ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों में शामिल थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश निम्न में कौन सा है। तो स्वच्छ और सुजल का मतलब है जहां पेयजल उपलब्धता भी है और स्वच्छता भी है, यानी ODF प्लस रैंकिंग में, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग में वो स्थान रखता है। इसके अलावा वहां पे पेयजल की भी व्यवस्था है, तो वो है आपका अंडमान निकोबार। ये भारत का फर्स्ट है, और जब भी कोई चीज प्रथम होती है तो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो अंडमान निकोबार फर्स्ट है। स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग साथ में याद करते रहिए। इसका क्रम पूछ सकता है कि अंडमान में द्वीपों का क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ, और स्टैटिक में लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी जल विभाजक रेखा है। तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है इसके संदर्भ में। तो ये स्टैटिक भी आपको साथ साथ में याद रखते चलना है। अगला प्रश्न है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के बारे में। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है सीधे UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी की जाती है। और वर्ष 2022 में जो HDI जारी किया गया है उसमें 191 देशों में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का जो स्थान है वो 132वां है। ये रैंक जरूर याद रखिएगा। जारीकर्ता कौन है, UNDP है इसमें। और पहले स्थान पे कौन है ये भी पूछ सकता है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर इसमें है। समसामयिक अर्थव्यवस्था से अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये नई स्टॉक एक्सचेंज अभी इसके बारे में मंजूरी प्रदान की गई है सेबी के द्वारा। यही पूछा गया है कि किसने अनुमति प्रदान की है। वित्त मंत्री द्वारा पहले इसकी संकल्पना की गई थी, उसके बाद सेबी के द्वारा एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई इसके बारे में, और हाल ही में सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को अनुमति दी गई है। मिलते जुलते आर्थिक विकल्प जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी मामला होगा तो वो कौन देखेगा, सेबी देखेगी। तो यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि सामाजिक जो परिसंपत्ति निर्माण हो रहा है या सामाजिक योजनाएं जो चल रही हैं उसके लिए धन जुटाने के लिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं निवेशक, वो निवेश किसके अंतर्गत करेंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत किया करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नोबेल पुरस्कारों संबंधित। पुरस्कारों से अधिकतर प्रश्न बीपीएससी में आते हैं। रसायन विज्ञान का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है। नहीं को देखिए ध्यान देना है यहाँ पे आपको, किसे नहीं मिला है। तो रसायन विज्ञान में 3 लोग को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कैरोलिन आर बेल्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी सारप्लस। इसमें 2 के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, बैरी सारप्लस और कैरोलिन बेल्टोजी। तो ये केमिस्ट्री का नोबेल इन लोग को मिला हुआ है। और नीचे जो 2 नाम दिए गए हैं इनको फिजिक्स का इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला गया है, यानी एलन आस्पेक्ट, एलन जिंगलर और जॉन F क्लाउजर। ये इनके देश भी आपको याद रखना है। जो कैरोलिन आर बेल्टोजी हैं वो अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेंडल डेनमार्क से हैं, के बैरी शार्पलेस ये भी अमेरिका से हैं। तो इन लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, और एलन आस्पेक्ट, जॉन F क्लाउजर और आर्टन जिंगलर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। एलन आस्पेक्ट फ्रांस से हैं, जॉन F क्लाउजर USA से हैं, और आर्टन जिंगलर जो हैं वो ऑस्ट्रिया से हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये ऑप्शन सही होगा, यानी 1 से अधिक जो हैं इसमें नहीं ऐसे हैं जिनको मिला है, और 2 ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कारों से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो
प्राप्त हुआ है वो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये उसका लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो प्रमुख है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, तो मेमोरियल का भी लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तीसरा एलएस बालियास्की, ये जो है इनको मिला है। तो ये तीनों लोग 1/3 प्राइस शेयर करेंगे। और शांति पुरस्कार चूंकि एक से अधिक लोग को मिला है तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्न में कौन सा शहर शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? तो टॉप 3 तो पूछा ही जा सकता है आपसे, तो टॉप 3 में कौन कौन से हैं? इंदौर, सूरत और इसके साथ में है आपका नवी मुंबई। तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई यहाँ प्रश्न में है, दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था? शामिल नहीं है। नहीं को जरूर ध्यान देना है आपको परीक्षा देते समय, ताकि ये गलत निगेटिव मार्किंग ना हो। इस बार निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा बॉटम सिटीज में सबसे निचले स्थान पर आगरा है। और ये किन शहरों की बात हो रही है? जहां पे पॉपुलेशन 100K से ज्यादा है उनकी बात हो रही है। अगर हम ऐसे शहरों की बात करें जहां पे 100K से कम है, तो उसमें जो शीर्ष स्थान है वो है पंचगनी महाराष्ट्र का, और जो सबसे खराब स्थान है वो है गदरवाड़ा मध्य प्रदेश का। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर 100K से कम पॉपुलेशन, लेस देन की बात करता है, और अगर अधिकतर की बात करते हैं तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ये टॉप 3 आपके सिटीज हैं। अगला प्रश्न है आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देने से संबंधित इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022। इंडिया स्पेस कांग्रेस एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है जिसमें सरकार, नीति निर्माता सभी लोग शामिल होते हैं। जैसे इसरो जैसा संगठन इसमें शामिल होता है, नीति आयोग इसमें शामिल होता है, इसके अलावा आपकी डिफेंस की मिनिस्ट्री इसमें शामिल होती है, और भी बहुत सारे संगठन जो पॉलिसी मेकर हैं या गवर्नमेंट हैं या आपके इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्पेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सारे इस कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो प्रश्न है कि हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था अक्टूबर 2022 में। इसको आपको खास रूप से ध्यान में रखना है। और थीम से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है, तो थीम आप जरूर याद रखिएगा इसकी थीम है लिवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, यानी अगली पीढ़ी के जो संचार और बिजनेस के आइडिया है वहां पे स्पेस की क्या भूमिका होगी, कैसे उसको स्पेस सशक्त कर सकता है, पावर दे सकता है, इसके बारे में थीम रख के इस बार इंडिया स्पेस कांग्रेस में चर्चा की गई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधियां देखी गई थी कहां पे? कमचटका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। पूछा गया है कि यह किस देश में अवस्थित है? तो ये रूस में अवस्थित है। आप यहाँ पे विश्व के मैप में देख सकते हैं, ये आपका जो क्षेत्र है वो यूएसए का क्षेत्र है, और ये जो आपका क्षेत्र है ये रशिया का, और रशिया में ये आपका जो उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वहां पे कमचटका प्रायद्वीप है। कमचटका प्रायद्वीप में आपको ये देखना है, यहाँ पे सी ऑफ ओखोटस्क है, और यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं। हाल ही में इस जगह पे बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियां देखी गई, जिस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो किस देश में है ये? रूस में है। G20 की अध्यक्षता हाल ही में भारत को सौंपी गई है, और इसी संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पे कि 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नंबर याद रखिएगा, कई बार नंबर में कंफ्यूज कर देता है। 18वां लिख देगा तो भारत होगा, हालांकि इसकी जगह अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन 17वां जो है वो कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। अगर इस जगह का नाम पूछे तो बाली है, और अगर देश का नाम पूछे तो इंडोनेशिया आपका उत्तर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देश में प्रथम नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना ये किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है। तमिलनाडु का ये राज्य पशु भी है नीलगिरी तहर, और ये आपका मुख्यतः दक्षिण भारत में मिलता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतों के आसपास में। तो ये महत्वपूर्ण है तमिलनाडु। बिहार से कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार आप इसमें टिक कर दें। और ये बकरी की प्रजाति है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा कि ये आपकी बकरी की प्रजाति है। अगला प्रश्न, आईआर के करंट अफेयर से, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना ये भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत सारे द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत उनके यहाँ पे विद्युत प्रदान करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाता है, जिसमें मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भूटान के साथ में संचालित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेपाल में भी ऐसी कुछ परियोजनाएं भारत ने चलाएंगी, लेकिन नेपाल इसका उत्तर नहीं, सही उत्तर है आपका भूटान। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 23वां फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? अभी हाल ही में जो हुआ था वो आपका 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप था, जो आपके कतर में आयोजित किया था। कौन जीता था इसको? अर्जेंटीना ने जीता था। और अगला कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो आप यहां से देख सकते हैं कि यूनाइटेड 2026, इसमें 3 देश आपके शामिल हैं, कनाडा शामिल है, मैक्सिको शामिल है और अमेरिका शामिल है।
तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों इसमें शामिल हैं, तो यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा आपका ई, यानी उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला प्रश्न, नेत्रहीनों का T20 विश्व कप हाल ही में भारत ने जीता है। अभी तक 3 बार ये हुआ है और तीनों बार इंडिया ही इसका विजेता रहा। ये आप एक तथ्य याद रखिएगा कि तीनों बार भारत ही जीता है। अभी हाल ही में जो आयोजन हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर ब्लाइंड दिसंबर में आयोजित किया गया था और मिस्टर युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला प्रश्न नीलगाय के बारे में है। बिहार के किस जिले में नीलगाय संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान, कोई भी चीज पहली होती है और राज्य के संदर्भ में है तो सीधे से वो इंपॉर्टेंट है, तो पहला शोध संस्थान कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो बक्सर जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो नीलगाय, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये हिरन की प्रजाति होती है, इसका गाय से कोई मतलब नहीं, केवल नाम में इसके गाय आता है और ये सर्वाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बिहार में भी इनकी संख्या पाई जा रही है और हाल ही में इनका शोध संस्थान बक्सर जिले में स्थापित किया जाना है। फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, सड़क में अचानक से दौड़ के आते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए अभी हाल ही में इनसे संबंधित, इनकी प्रजाति संबंधित शोध संस्थान बिहार के बक्सर जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गया में, एक तो यही प्रश्न बन सकता है कि कहां पे, बिहार के गया में क्या बनाया जा रहा है? रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं बिहार के गया में रॉयल लोटस टेम्पल, ये कंट्री का यानी इंडिया का सेकंड है और बिहार का पहला है। भारत का पहला जो है वो दिल्ली में है आपका, और ये बिहार का जो पहला है ये आपका गया में है। रॉयल लोटस टेम्पल बनाया गया है कहां पे? बिहार के गया में। एक ये भी सीधा सीधा प्रश्न है। दूसरा, किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया के सहयोग से इस लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है। अगला, बिहार सरकार के द्वारा राज्य हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुने। सही सुमेलित युग्म चुनना है, यानी कि कौन कौन से जोड़े इसमें से सही हैं। और बिहार सरकार ने अपनी प्रगति को देखते हुए बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि विद्युत खपत में 10% तक सोलर एनर्जी, यानी 10% सौर ऊर्जा हिस्सेदारी 2023 तक, ये एकदम सही बात है। टीबी रोग की पूर्णता समाप्ति 2025 तक, ये भी ठीक है। 100% साक्षरता का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है, और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। ये सभी सत्य हैं। इनसे सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है किसी एक पे कि कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो आंसर होगा 2040। तो एक ही प्रश्न में सभी को समाहित किया गया है, क्योंकि एक से ज्यादा विकल्प सही है तो सही उत्तर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब जीता था। और एक प्रश्न और जो बन सकता है, आयोजन कहां पे किया गया था? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, और श्रीलंकाई टीम ने फाइनल जीता था, किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार की संस्कृति से, बिहार संस्कृत मेला 2022 यानी बिहार सरस मेला 2022 हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो ये पटना में आयोजित किया गया था। बिहार सरस मेला पटना में आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक जो पहचान है बिहार की उसको समृद्ध रूप से दिखाने के लिए बिहार सरस मेला का आयोजन पटना में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, जिले का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बिहार की योजनाओं संबंधित, बिहार सरकार के द्वारा सजा याफ्ता विदेशी कैदियों को उनके देश भेजने का कार्यक्रम किस नाम से शुरू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ये मिशन इंसानियत के नाम से शुरू किया गया है। इसमें कारण ये है कि बिहार की जेलों में कैदियों की संख्या काफ़ी है और इस कारण से जो विदेशी कैदी हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, और साथ साथ में इसको एक मानव की गरिमा के लिए जो संरक्षा दी जानी चाहिए उसको भी आधार बनाया गया है, इसलिए मिशन इंसानियत के नाम से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का प्रथम गोल्ड एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? ये प्रथम गोल्ड एटीएम है, यानी इससे सोने के सिक्के निकलेंगे। आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, अपने डेबिट कार्ड के द्वारा अगर इसमें स्वैप करते हैं तो रुपयों के बदले सोने के सिक्के आपको इसमें से प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक का परिसर नई दिल्ली की, रिजर्व बैंक ही ऐसी चीजें अपने पास में रखता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा ये गलत है। सही उत्तर है हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में भारत का प्रथम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, इसको बहुत खास ध्यान रखिएगा। स्वर्ण उत्पादन में चूंकि कर्नाटक की हिस्सेदारी रहती है इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको भी आपको निगलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सही उत्तर है आपका जयपुर पिंक पैंथर्स। जो पहला इसका सीजन हुआ था, अभी इस बार ये जो सीजन है ये आपका 9वां सीजन है, इसका 9वां आयोजन है प्रो कबड्डी लीग का। जो पहला आयोजन था उसकी भी विजेता कौन थी? जयपुर पिंक पैंथर्स। बिहार के लिए एक प्रश्न ये बन सकता है इसमें अलग से
कि सर्वाधिक बार ट्रॉफी विजेता कौन है, तो पटना पायरेट्स सबसे बार 3 बार 3 टाइम्स जो है पटना पायरेट्स ने इस ट्रॉफी को जीता है। और इस बार जो सीजन 9 था उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये खिताब जीता है और पुनेरी पल्टन को हरा करके ये खिताब उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है जो समाचारों में हाल ही में था, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान बूथ कहाँ पे है? अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस समय ये चर्चा में था, तो हिमाचल प्रदेश में ही सबसे ऊंचा है। नाम है ताशी गैंग, हिमाचल प्रदेश में है। इंडियाज फर्स्ट हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है और ये साथ साथ में वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा मतदान बूथ है। अगला प्रश्न पर्यावरणीय समसामयिकी से संबंधित है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित येलो बैंड बीमारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से संबंधित है। आप चित्र में देख सकते हैं इस तरीके के येलो बैंड्स जो बीमारी के रूप में है वो आ जाते हैं, जिसके कारण से प्रवालों का विकास रुक जाता है और वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है। तो ये इस समय चर्चा में थी। येलो बैंड बीमारी प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न बिहार के संदर्भ में है कि आर्थिक हल और युवाओं को बल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों को निःशुल्क वाईफाई की सुविधा कहाँ, किस राज्य में प्रदान की जाएगी? अब चूंकि बिहार विकल्प में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। और बिहार में विकास के लिए जो 7 सूत्र बनाए गए हैं उसमें से एक ये है कि आर्थिक हल, युवाओं को बल। और महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए टैगलाइन जो है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यानी रोजगार में महिलाओं की सहभागिता बनाना है। बिजली के लिए हर घर बिजली लगातार के नाम से कार्यक्रम है। और पेयजल के लिए हर घर नल का जल, जो टैप वाटर है उसके माध्यम से प्रत्येक घर तक जल की आपूर्ति पहुंचाना। घर तक पक्की गली और नालियां, यानी सैनिटाइजेशन से भी है और ये परिवहन से भी संबंधित है। इसके अलावा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इसको सम्मान के साथ में जोड़ करके सामाजिक परिस्थिति बहुत खराब है शौचालयों की, तो इसको निर्धारित करने के लिए ये भी एक सूत्र रखा गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य बढ़ें, आगे पढ़ें, तो ये 7 सूत्र रखे गए हैं जिसमें बिहार के सामाजिक जो सूचकांक है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इन सामाजिक सूचकांकों में आर्थिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति और बेसिक आवश्यकताएं जो बिजली, पानी, घर और स्वच्छता है, उसके अलावा शिक्षा, इन सभी को इसमें समाहित किया गया है। तो प्रश्न वही था। यहाँ पे और भी कोई कार्यक्रम रखा जा सकता है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया है। और इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला के बाद आगे हम और भी जुड़ेंगे अन्य 25 प्रश्नों के साथ में, जो इस बार की 68वीं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है बिहार लोक सेवा आयोग की, जो 12 फरवरी को प्रस्तावित है, उसमें आप अधिक से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे यहाँ से ही प्राप्त कर लेंगे और अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करेंगे। आज की वीडियो में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद।